हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीराम एजुकेशन सेंटर और क्लास 12 एक्सरसाइज आपका 3.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस: A is equal to Aij, M into N is a square matrix if M smaller than 1, M greater than 1, M is equal to 1 and none of this। देखो, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स को समझ लेते हैं पहले। सपोज आई हैव मेंशन हियर 2 4 5 6 7 8 6 7 यहाँ मेंशन कर लिया आपने, ठीक है। तो इसको ये जो होते हैं आपके रो होते हैं R1, इसको बोलेंगे R2। ये जो होती है कॉलम C1, ये C2, कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो देखो यहाँ पर आपके रो तो 2 आ रही, कॉलम आ रही है 3। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 into 3। 2 into 3 को ये I बोला जाता है, ये J बोला जाता है। अब आपके पास अगर मैं इसको यहाँ से इरेज करके ऐसे मेंशन कर देता हूँ, नाउ इट इज द मैट्रिक्स ऑफ रो इनटू कॉलम से आपका ऑर्डर बनता है। 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 रो 2 कॉलम, रो इज इक्वल टू कॉलम्स आया, तो मींस ऑफ इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें रो इक्वल टू कॉलम्स के होते हैं, देन इट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब आपका यहाँ पर अगर हम चेक करें, Aij जो मैट्रिक्स है आपका I और J को मिलाकर M into N ऑर्डर है। इसका ऑर्डर कितना है? M into N। ऑर्डर कैसे बनता है? ऑर्डर बनता है आपका रो इनटू कॉलम से। तो M आपका रो हो गया, N आपका कॉलम हो गया। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब इसका रो इक्वल टू कॉलम होगा, तो M इज इक्वल टू N होगा। मींस ऑफ इट ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो आप मेंशन करेंगे इसका आंसर, सिंस इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर matrix number of rows is equal to number of column, number of row is equal to number of columns, number of column। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के होते हैं, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू n। which option is correct here? therefore option third is correct। I hope it is clear, ये क्लियर हुआ होगा। option third is correct here, आपका option third यहाँ पर correct है। तो अभी सभी मैंने डेफिनेशंस आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है या कैसा मैट्रिक्स है, सभी टाइप के ऑल आई हैव एक्सप्लेन इन इंट्रोडक्शन पार्ट आल्सो। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने बताया था, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, question number 9 is this: which value of x and y makes the following pairs of matrices equal? x और y की कौन सी वैल्यू आपकी दोनों मैट्रिसेस को इक्वल करती है? 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x। दूसरा मैट्रिक्स है 0 y - 2 8 and 4। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर। x और y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप मेंशन करेंगे, देखो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो देयर कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट आर आल्सो इक्वल, उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। 3x + 7 = 0, 5 = y - 2, y + 1 = 8, 2 - 3x = 4 के होगा। तो आप मेंशन करेंगे व्हेन टू मैट्रिसेस, मैट्रिसेस इसका प्लूरल टर्म्स है, मैट्रिक्स आपका सिंगल टर्म होगा। तो टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दो मैट्रिक्स आपके इक्वल होंगे, देन देयर corresponding elements are also equal, इनके corresponding element are also equal, corresponding element भी equal होते हैं। तो 3x + 7 का corresponding 0 हो गया, 3x + 7 = 0। तो 3x is equal to, ये शिफ्ट होगा वहां पर -7, देन x = -7/3। x का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। 5 = y - 2 एंड आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, y - 2। देन y = दिस विल बी शिफ्ट हियर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2, तो y = 7। y का वैल्यू तो मिल गया 7। इसके बाद में y + 1 = 8, तो y = 7, यहां से भी 7 ही आ रहा है, तो इसको नॉन 8। 2 - 3x = 4, इसको क्रॉस चेक हमेशा जरूर करेंगे, उसका रीजन अभी बता दें। 2 - 3x = 4, तो देखो ये 4 को इधर ले आते हैं, 3x को वहां ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, 3x इधर गया पॉजिटिव हो गया,
4 आपका इधर शिफ्ट होगा, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 स्मॉल माइनस ग्रेटर है, माइनस 2 बचेगा इक्वल 3x, दैट x इक्वल माइनस 2/3। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस 2/3 देखा और यहाँ पर आपने यहाँ पर माइनस 2/3 आया, y7 आया, तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखो व्हेन अगर आप किसी भी कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ओनली एंड ओनली वन वैल्यू शुड बी ऑब्टेन्ड, एक ही वैल्यू ऑब्टेन होनी चाहिए। अगर x आपका यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2/3 आ रही है तो यहाँ से भी कोरेस्पोंडिंग को इक्वल करेंगे तो माइनस 2/3 आ रहा है। इफ टू वैल्यू ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑब्टेन्ड, अगर एक ही एलिमेंट की दो वैल्यू ऑब्टेन होती हैं तो देयरफॉर सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर नॉट पॉसिबल, इस टाइप के मैट्रिक्स हमारे पॉसिबल नहीं होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो x की दो वैल्यूज ऑब्टेन हो रही हैं, फर्स्ट इज -7/3 हियर एंड सेकंड इज -2/3, तो दो वैल्यू x की ऑब्टेन होती हैं तो देयरफॉर दिस मैट्रिक्स कैन नॉट एग्जिस्ट। तो आप मेंशन करेंगे सिंस, यहाँ मेंशन कर लेते हैं इसको, कैमरा शुड बी प्रॉपर, ठीक है, देयर शुड बी सिंस टू वैल्यूज ऑफ एनी वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल का इन अ मैट्रिक्स can't be exist, ऐसी दो वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करती हैं या सो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर नॉट पॉसिबल, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसको निकालना पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने चेक किया है, टेस्ट में भी चेक करता हूँ, y = 7x = -2/3 मैच हुआ, इसको टिक कर देंगे। देखो जहां भी x की या y की या किसी वेरिएबल की दो वैल्यू ऑब्टेन होंगी, आप किसी भी कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को जब सॉल्व करेंगे तो आप क्रॉस चेक जरूर करेंगे, फर्स्ट से जो वैल्यू आई है लास्ट वाले से भी वही वैल्यू आनी चाहिए। अगर दो वैल्यू आ रही है तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर हुआ होगा, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।